Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. पाकिस्तान आज हर तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ बलूचिस्तान की BLA आर्मी तो वहीं दूसरी तरफ दोस्त के नाम पर दुश्मन चीन। पाकिस्तान के बाजार पर फिलहाल चीन का कब्जा है, क्योंकि पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज के नाम पर कुछ खास बचा नहीं है। आने वाला समय पाकिस्तान के लिए और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि दोस्ती की आड़ में चीन पाकिस्तान से अपनी सारी बातें मनवा रहा है। तो कैसे पाकिस्तान हर दिन बेवकूफ़ बनता जा रहा है, कैसे पाकिस्तान के आने वाले समय और भी खराब होने वाले हैं, और कैसे पाकिस्तान की आर्थिक हालत और उस पर चीन का दबदबा बढ़ रहा है, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। पाकिस्तान के बाजारों में आज ज़्यादातर सामान मेड इन चाइना ही है। अगर बात करें मोबाइल, कंप्यूटर, मशीनरी, कपड़े, स्टील और यहाँ तक कि कोयले, तेल के उपकरण, सब कुछ चीन से ही आता है। 2024 में पाकिस्तान ने चीन से $16 बिलियन का सामान खरीदा, जो उसकी कुल खरीद का बड़ा हिस्सा है। लेकिन बदले में पाकिस्तान चीन को सिर्फ 2 से 3 बिलियन डॉलर का सामान ही बेच पाता है, यानी व्यापार में भारी असंतुलन है। पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्रीज लगभग खत्म हो चुकी है और बाजार चीन के हवाले हो चुका है। वहीं अगर कर्ज की बात करें तो पाकिस्तान पर कर्ज का पहाड़ है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा चीन का ही है। जानकारी के मुताबिक 2023 तक पाकिस्तान का कुल कर्ज $130 बिलियन था, जिसमें से $28 बिलियन चीन को ही देना था। कुछ जानकार कहते हैं कि ये आंकड़ा 68 बिलियन तक हो सकता है। ये कर्ज ज़्यादातर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि CPEC से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत सड़कें, बिजली संयंत्र और बंदरगाह बनाए गए। लेकिन बताया जा रहा है कि इस कर्ज की ब्याज दरें 3.7% से 8% तक हो सकती है, जो दूसरे देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। 2012 से 2021 तक पाकिस्तान हर साल चीन से इमरजेंसी लोन लेता रहा और 2023 में $700 मिलियन और कर्ज लिया गया, यानी कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज। चीन और पाकिस्तान CPEC को अपनी दोस्ती का प्रतीक बताते हैं। इसके तहत $62 बिलियन के प्रोजेक्ट्स की बात भी थी, जिसमें से 27 बिलियन के प्रोजेक्ट पूरे भी हुए। ग्वादर बंदरगाह, बिजली संयंत्र और रेलवे लाइन इसके हिस्से हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान को फायदा कम और बोझ ज्यादा दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर ग्वादर बंदरगाह को चीन ने 40 साल की लीज पर ले लिया है और ये चीन के लिए फायदेमंद भी है। बिजली संयंत्रों में भी पाकिस्तान को इस्तेमाल ना होने वाली बिजली के लिए पैसे देने पड़ते हैं। पाकिस्तान की सेना भी चीन के भरोसे ही है। 2019 से 2023 के बीच पाकिस्तान को 82% हथियार चीन से ही मिले। JC-17 थंडर विमान, टैंक, मिसाइलें और पनडुब्बियां सब चीन से ही मिली। यानी ना सिर्फ अर्थव्यवस्था बल्कि सुरक्षा के लिए भी पाकिस्तान चीन पर ही आश्रित है। अब बात करें अगर पाकिस्तान में मौजूद कंपनीज की और वहाँ के लोगों की, तो चीन की कंपनियां पाकिस्तान में काम तो कर रही है, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा। ये कंपनियां अपने मजदूर और टेक्नोलॉजी चीन से ही लाती है, जिससे पाकिस्तानियों को नौकरियां नहीं मिलती। साथ ही इन कंपनियों को टैक्स से भी छूट मिलती है, जिससे स्थानीय कारोबार ठप हो रहे हैं। जानकार इसे कर्ज का जाल कहते हैं, जैसा श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह के साथ हुआ था। अब आपको ये भी समझा देते हैं कि आखिर पाकिस्तान की ये सब करने की मजबूरी क्या है। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि उसे IMF, सऊदी अरब और UAE से कर्ज मांगना पड़ा है। 2024 में उसने चीन से $20 बिलियन के कर्ज की अवधि बढ़ाने की गुहार भी लगाई, लेकिन ये सिर्फ अस्थायी राहत है। इस पर जानकार कहते हैं कि अगर यही हालत रही तो पाकिस्तान की आर्थिक आज़ादी खतरे में पड़ सकती है और ग्वादर जैसे रणनीतिक ठिकानों पर चीन का कब्जा बढ़ सकता है। तो ऐसे दोस्ती के नाम पर पाकिस्तान कर्ज और निर्भरता के जाल में फंसता जा रहा है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस जाल से निकल पाएगा?
आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।